आप सभी को नमस्कार। जेंडर इनइक्वलिटी इंडेक्स 2022 यानी लैंगिक असमानता सूचकांक 2022 यह रिलीज हो चुका है यूएन के द्वारा। यूएनडीपी यह रिलीज करता है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। एक्चुअली यूएनडीपी ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट रिलीज करता है और इस रिपोर्ट के साथ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स भी रिपोर्ट करता है, यानी मानव विकास सूचकांक। और इस सूचकांक के साथ यह जेंडर इनइक्वलिटी रिपोर्ट रिलीज किया जाता है। इस रिपोर्ट में बहुत बड़ी उपलब्धि भारत में हुआ कि भारत ने पिछले साल की अपेक्षाकृत 14 रैंक जंप किया है, यानी 14 रैंक आगे गया है, यानी 108 अभी है, पिछले साल 122 था, है ना। तो ये बहुत बड़ा उपलब्धि। अब क्यों यह उपलब्धि हुआ, क्या क्या इंडिकेटर है इसको मापने का, एचडीआई और जीआईआई का, ये सारी चीज इस वीडियो के माध्यम से हम जानने का प्रयास करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले न्यूज, लेकिन उससे पहले अगर आप नए हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए क्यों ये चर्चा में है। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यानी यूनाइटेड नेशन यूएनडीपी इसको रिलीज करता है। तो यूनाइटेड नेशन मानव विकास सूचकांक या मानव विकास रिपोर्ट में यह सूचकांक रिलीज करता है। इसमें भी भारत ने एक पोजीशन को इंप्रूव किया है, यानी पिछले साल 134 था जो इस साल 135 है, आउट ऑफ 193 जो पिछले साल, और इस साल 101 पोजीशन इन 2022 टू 134 आउट ऑफ 193 कंट्री कंपेयर टू 135 टू 191 कंट्रीज इन 2021। यानी जितना कम होता है ना, जैसे 134 है तो अच्छा है 135 से, है ना, तो यह कम होता है, मीन्स यह रिपोर्ट अच्छा है। अब देखिए रिपोर्ट में क्या क्या, और इसके साथ ही जेंडर इनइक्वलिटी रिपोर्ट भी रिलीज हुआ है 2022 का। यह 13 मार्च 2024 को रिलीज हुआ है यह रिपोर्ट। और यह रिपोर्ट ऐसा लिखा गया, उस रिपोर्ट को मैं पढ़ा हूँ 2023-24 इस तरह लिखा गया है, लेकिन एक्चुअली ये 2022 का रिपोर्ट है। इसमें 109 कंट्री पार्टिसिपेट किए हैं पूरे विश्व में, जिसमें से भारत का रैंकिंग 108 आया है। अभी 14 अंक कैसे, चूंकि पिछले साल 122 रैंक था तो 14 होगा ना, 14 और 8 22, तो और स्कोर इतना ही स्कोर दिया जाता है, पॉइंट में स्कोर दिया जाता है जिसमें रैंकिंग होता है। यानी 14 रैंक का उछाल आया है भारत का लैंगिक असमानता सूचकांक में। क्लियर। सो या ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट का ही एक भाग है लैंगिक असमानता सूचकांक। इसमें एक पायदान आगे गया है ना, इंप्रूव हुआ है, जबकि इसमें 14 पायदान यानी 14 रैंकिंग इंप्रूव हुआ है। तो अब हम सबसे पहले देखेंगे एचडीआई क्या होता है, एचडीआई का इंडिकेटर क्या होता है, यानी ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यानी मानव विकास सूचकांक, वह सूचकांक जिससे यह अंदाजा लगाया जा सके कि ह्यूमन बीइंग का डेवलपमेंट विकास हो रहा है कि नहीं। तो 3 सूचकांक लिए जाते हैं, लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितना दिन वह जिंदा रहते हैं, एजुकेशन उनकी शिक्षा दीक्षा कैसा है, और ग्रॉस नेशनल इनकम उनका इनकम क्या है पर कैपिटा पर आदमी का, है ना। ये तीनों में इंप्रूवमेंट हुआ है इंडिया में। जो पिछले साल 67.2 67.2 से 67 यानी 67.7 ईयर्स, बड़ा कुछ तो बड़ा। स्कूलिंग भी लगभग 12.6 है। इसके अलावा पर कैपिटा इनकम भी यूएसडी डॉलर में 6,542 से 6,951 आया है। तो ये सारी चीजें में डेवलपमेंट हुआ है, इसलिए एक पैदान एचडीआई में हम बढ़े हैं। इसके अलावा अभी सारी चीजें से क्या डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ता है, जेंडर इनइक्वलिटी भी कम हुआ है, यानी लैंगिक असमानता, यानी पुरुष और महिलाएं में असमानता का अंतर। अब यह कैसे चेक किया जाता है, देखिए। अब यह जो रिपोर्ट है जीआईआई, यह कैसे चेक किया जाता है, इसको चेक करने का 3 है इंडिकेटर। पहला है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, यानी महिलाओं का प्रजनन स्वास्थ्य। यह इसमें 2 चीज होती हैं, एक तो मैटरनल मोर्टालिटी यानी मातृत्व मृत्यु दर, और एडोलेसेंट फर्टिलिटी यानी किशोरा प्रजनन दर चेक किया जाता है। मोर्टेलिटी रेट यानी कितने महिलाओं प्रजनन अवस्था में
मृत्यु को प्राप्त हो जाती है। यानी इस मैटरनल मोर्टालिटी यानी मातृत्व शिशु दर। एडोलेसेंट इसमें उम्र होता है 15 से 49 साल तक लिया जाता है। इसमें 15 से 19 साल तक लिया जाता है। कितने? 1000 पर 1 लाख पे कंपेयर किया जाता है। इससे पता चलता है कि ये वुमेन की या महिलाएं के स्वास्थ्य का क्या क्या हाल है ना। कितने महिलाएं हैं जो प्रजनन दर में यानी बच्चों को जन्म देते समय या उसके बाद में कुछ कॉम्प्लिकेशन होने के बाद मर जाती है। कितने ऐसे किशोरावस्था में ही जन्म दे देते हैं बच्चे को। तो ये दोनों क्या आता है? इंडिकेटर है। इस दोनों इंडिकेटर से क्या निकाला जाता है? फीमेल का प्रजनन स्वास्थ्य सूचकांक निकाला जाता है। क्लियर। उसके बाद आता है इंपावरमेंट यानी सशक्तिकरण। सशक्तिकरण में भी देखा जाता है कि जैसे पार्लियामेंट में जो अपेक्स बॉडी है, पार्लियामेंट में कितने सीट महिलाएं के पास है। इसके अलावा देखा जाता है कितने महिलाएं एटलीस्ट सेकेंडरी लेवल तक एजुकेशन ले ली है। या दोनों जेंडर का देखा जाता है, मेल का और फीमेल का भी। और इस दोनों से एक सूचकांक बनाया जाता है जिसको बोला जाता है मेल फीमेल एंड मेल इंपावरमेंट सूचकांक यानी सशक्तिकरण सूचकांक। इसके अलावा लेबर मार्केट में कितने महिलाएं लेबर मार्केट में मीन्स काम कर रही है, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट दोनों का, और इससे यह सूचकांक। और तीनों सूचकांक से निकाला जाता है जेंडर इनइक्वलिटी रिपोर्ट इंडेक्स। क्लियर। जिसमें इंडिया 108 है। थोड़ा सा इधर क्लियर करके देखिए, ये मैं खुद यूएनडीपी के वेबसाइट से लिया हूं। देखिए ऐसे निकाला जाता है। इंडिकेटर क्या है? 3 है, हेल्थ, इंपावरमेंट और लेबर मार्केट। अब इंडिकेटर में क्या होता है? मैटरनल मोर्टालिटी रेट, मातृत्व मृत्यु दर, एडोलेसेंट बर्थ रेट यानी किशोरी बर्थ रेट, जन्म दर। अब इस दोनों से क्या निकाला जाएगा? फीमेल रिप्रोडक्टिव हेल्थ इंडेक्स। ठीक। अब आते थे इंपावरमेंट। इंपावरमेंट में मेल और फीमेल का पॉपुलेशन, एटलीस्ट सेकेंडरी एजुकेशन अभी देखें, और मेल और फीमेल का शेयर पार्लियामेंट सीट। अब देखिए इससे क्या? फीमेल इंपावरमेंट इंडेक्स, और इससे भी फीमेल इंपावरमेंट इंडेक्स है ना। और इससे फिर मेल इंपावरमेंट इंडेक्स निकाल लिया गया, मेल इंपावरमेंट इंडेक्स। क्लियर। और इससे अगेन मेल इंपावरमेंट इंडेक्स। अब आ जाते हैं लेबर मार्केट। लेबर मार्केट में फीमेल और मेल लेबर फोर्स यानी कितने काम कर रहे हैं, इससे दो चीज, फीमेल लेबर मार्केट इंडेक्स और मेल लेबर मार्केट इंडेक्स। ठीक है। अब इससे और इससे क्या हो जाएगा? मेल जेंडर इंडेक्स, मेल है दोनों, और इस 3 से क्या हो जाएगा? फीमेल जेंडर इंडेक्स। और तीनों के गैप को माप के निकाल दिया जाता है जेंडर इनइक्वलिटी इंडेक्स। क्लियर। इस तरह निकाला जाता है। जेंडर इनइक्वलिटी इंडेक्स में रिप्रोडक्टिव हेल्थ, इंपावरमेंट और लेबर मार्केट। अब इसमें क्या है? मैटरनल मोर्टालिटी, एडोलेसेंट फर्टिलिटी, पार्लियामेंट रिप्रेजेंटेशन, एजुकेशन अटैचमेंट और लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन। तो इससे क्या हो जाता है? जेंडर इनइक्वलिटी इंडेक्स निकाल दिया जाता है। क्लियर। अब इसमें देखते हैं हाईलाइट थोड़ा सा। इसमें सबसे टॉप कंट्री किया है डेनमार्क, सेकेंड पे है नॉर्वे, थर्ड पे है स्विट्जरलैंड। यानी बहुत कम यहां पे इनइक्वलिटी देखती है पुरुष और महिलाएं में, यानी मेल और फीमेल में बहुत कम इनइक्वलिटी दिखती है ना। इंडिया का भी आप देखें 108 रैंकिंग है 113 कंट्री में, यानी 122 पिछले साल था, यानी यहां भी 14 अंक का हमने इंप्रूवमेंट किया है ना। अब जो ये 14 अंक का हमसे इंप्रूवमेंट किया है GII 2021 के बनिस्पत में, है ना। यानी अगर आप देखेंगे 2014 से, तो 2014 में हम सिर्फ 127 रैंक थे, जबकि अभी 108 रैंक है। कितना 10 साल में हमने इंप्रूवमेंट किया है। लेकिन इस इंप्रूवमेंट अगर नेबरिंग कंट्री के साथ देखें तो ये लोग बहुत अच्छे हैं हमसे। जैसे भूटान 80 पे है, श्रीलंका 90 पे है और मालदीव 76 पे है। देखिए हमसे इनका परफॉर्मेंस बेटर है इसमें। यानी इन सारे कंट्री में मेल और फीमेल के बीच असमानता बहुत कम है, या 3 पैरामीटर पर, हेल्थ पे, इंपावरमेंट पे और क्या था? हेल्थ, इंपावरमेंट एंड लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन। क्लियर। अब हम देखते हैं कि ऐसा क्यों हुआ है। क्योंकि बहुत सारे इनिशिएटिव हमारे गवर्नमेंट के तरफ से चलाया जा रहा है जो फीमेल को मेल से इनइक्वलिटी को कम किया है। यानी उन लोगों में असमानताएं अब कम हो रही है ना। पहले इतना था तो अब इतना हो गया है
है ना। अभी देखेंगे कि फीमेल भी लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन में बढ़ चढ़ के भाग रही है, एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन उनको अच्छा मिल रहा है, फीमेल हेल्थ, रिप्रोडक्टिव हेल्थ पे ध्यान दे रही है। क्यों? क्योंकि उनके पास एजुकेशन आ रहा है ना। इसके लिए गवर्नमेंट ने मिशन शक्ति, इस पे एक वीडियो में बनाया हूं, मिशन शक्ति या अम्ब्रेला स्कीम है, यह बहुत फायदा किया है। इसमें 3 चीज जैसे सेफ्टी, सिक्योरिटी और इंपावरमेंट पे जोर दिया गया है ना। इसमें संबल और एक और योजना शुरू किया गया है जिसमें 3 चीज, उनको सेफ्टी दिया जाएगा, उनको सिक्योरिटी दिया जाएगा और बाद में उनको इंपावर किया जाएगा। इसी के अंतर्गत बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वन स्टॉप सॉल्यूशन, ये सारी चीजें, यानी संबल, इस दोनों को लिए एक संबल सब स्कीम चलाया गया और इसके लिए समर्थ, ऐसे याद आ गया, समर्थ स्कीम चलाया गया है ना। इसके अलावा लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन के लिए कोड ऑफ सोशल सिक्योरिटी 2020 लागू है, जिसमें प्रोविजन किया गया कि जो मैटरनिटी लीव है उसको 12 वीक पहले था, अब 26 वीक कर दिया गया, तो महिलाएं अब काम करने जा रही है। इसके अलावा कोड ऑफ वेजेज 2090 है, इसमें है कि किसी भी एम्प्लॉयर को जो काम कर रहे हैं उनमें भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन सेक्स के आधार पर नहीं किया जाएगा कि ये मेल है या फीमेल है, रिक्रूटमेंट वगैरह में भी। इसके अलावा मिशन पोषण 2.0 वो चल रहे हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना चल रहा है, इसमें जो भी जो रिप्रोडक्टिव एज में या जो महिलाएं प्रेग्नेंट होती है या लैक्टेटिंग मदर है, जो बच्चे को अभी जन्म दी है बच्चे को, उनके लिए एक मॉनेटरी कुछ आर्थिक सहायता दिया जाता है। और इसके अलावा अगर वो काम कर रही हैं तो उस पीरियड में जो काम नहीं करने से क्या होता है, उनको पैसा नहीं मिला, उतना पैसा भी दिया जाता है। लेकिन यह बीपीएल वगैरह, SC ST के लिए है, जिनके पास श्रम कार्ड वगैरह है, उनको यह योजना से लाभ मिलता है। ऐसे बहुत सारी योजनाएं हैं, बहुत सारी ऐसे स्कीम है, जिससे क्या हुआ है कि जेंडर इनइक्वलिटी इंडेक्स अभी परफॉर्मेंस अच्छा हुआ है, यानी इसमें इनइक्वलिटी का गैप अभी कम होता हुआ दिख रहा है। यानी जितना ये स्कोर कम होगा मीन्स अच्छा है, जितना स्कोर बड़ा होगा मीन्स अच्छा नहीं है। अगर स्कोर 0 है तो ठीक ठाक है, 1 है मतलब बहुत असमानता है। क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट द न्यूज। इसका PDF हमारे टेलीग्राम चैनल तिवारी जनरल स्टडी से आपको मिल जाएगा, वहां से आप देख लीजिएगा, उसको भी ज्वाइन कीजिएगा। अगर इसे आप कुछ सीखे हैं तो प्लीज इसको लाइक जरूर कीजिएगा, बिकॉज दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एज फार एज कंसर्न विद द UPSC GS पेपर 2। क्लियर? सो थैंक यू, हैव ए गुड डे एंड हैप्पी लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।